Hello students, class 9 history chapter the French Revolution, and the today's topic is Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Students, Napoleon Bonaparte is the main most important topic is this chapter. Napoleon, dictator and army general of France. Students, Napoleon crowned himself Emperor of France 1804. Napoleon crowned himself Emperor of France in 1804. He was the army general in France. Before the became an emperor in France, he was the army general in France. यानी उससे पहले क्या था, वो जब वहां का एम्परर बना था उससे पहले वो फ्रांस की आर्मी का वो जनरल था. स्टूडेंट, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज यानी उसने क्या किया, नेपोलियन. अब स्टूडेंट्स, नेपोलियन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन यंग जनरल, ब्रिलियंट एंड यंग जनरल नेपोलियन बोनापार्ट. Directory was formed. When the directory was formed, France was attacked by many forcibly mobs, and different types से attack हो गया उसमें. And Napoleon defeated the mob and saved the directory. उसने attack किया और उनको winning किया और save किया directory को. And thus he became the commissioner chief of the फ्रेंच फोर्सibly इन इटली. यानी उसने बहुत सारी कंट्रियों को भी जीता था उसने. किसने? नेपोलियन ने. तो नेपोलियन रिटर्न इन 1804. पहले बहुत सारे उसने आर्मी में अपनी जो ब्रिलियंट पर्चे दिखाए थे उसने. उसके बाद 1804 में वो एम्परर हो गया. जब वापस आया तो वो क्या हो गया, 1804 में किंग बन गया वहां का. और बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्री थी उसने कैंकर में होता है फ्रेंड जीतना. कैंकर नेबरिंग कंट्री, बहुत सारी नेबरिंग कंट्री को उसने विनिंग कर लिया, जीत लिया. एंड फ्रेंड कहते हैं ही वाज रोल मॉडर्नाइजिंग ऑफ यूरोप. हम इसको अदर सेंटेंस भी कह सकते हैं कि नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइज ऑफ यूरोप. अदर सेंटेंस, ही वांटेड टू मॉडर्नाइज फ्रांस बाय एस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज. यानी वो कह रहा था कि जब इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टेब्लिश होंगी तो फ्रांस अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्रांस ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइज हो जाएगा. और नेपोलियन ने एक कोड बनाया था, नेपोलियनिक कोड. ध्यान रखना, नेपोलियनिक कोड बनाया था, वो भी 1804 में बनाया था. सॉरी, उसका जो नेम है नेपोलियनिक कोड के नेम से आता है. 1804 में बनाया उसने. और वो उसको सिविल कोड भी कहते थे. नेपोलियनिक कोड बनाया था, सिविल कोड भी कहते थे इसको. एंड स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, उसके अचीवमेंट है. मॉडर्नाइज कर रहा था वो अपने आप को. एंड ही प्रमोटेड ट्रेड बाय बिल्डिंग्स, रोड एंड कैनाल्स. ही प्रमोटेड ट्रेड बाय बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कैनाल्स. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड many laws such as the protection of private property, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने इसके लिए लॉज बनाए. एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर डेसिमल सिस्टम. यानी एक सिस्टम बनाया उसने, कोड बनाया. यूनिफॉर्म से कहते हैं कोड, यूनिफॉर्म कोड होता है ना. तो वही जो सिविल कोड था वो 1804 में उसने बनाया था, जिसे हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं. यूनिफॉर्म कोड बनाया था उसने, जिसे हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड. तो वो नेपोलियनिक कोड उसने 1804 में बनाया था जब वो क्राउन बना था उसके बाद में. एंड बेट, और एक क्लियर बेट कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो, कोई गलत ना हो. एंड मेजर डेसिमल सिस्टम, और उसने डेसिमल सिस्टम जैसे मेजर किया. तो स्टूडेंट्स, उसने जब उसको मेजर किया तो उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, उसने मेजर का मतलब जैसे ये मान लीजिए ये जैसे बुक है, कोई बुक 20 रुपीज 50
50 पैसे की, यानी 20.5 रुपीज की है। अब पहले क्या था कि 20 की है तो 20 की दे दी, 10 बुक्स हैं तो कितने की, 210 की हो गई। अब वो 200 में देनी पड़ेगी, यानी क्लियर, पहले तक वो क्लियर 200 में देनी पड़ेगी, बट उसने डेसिमल सिस्टम लेके आया, यानी जो रेट है उसका एग्जैक्ट ही देना होगा आपको, डेसिमल सिस्टम भी लेके आया सीयू। नेक्स्ट वन, ही एज ए लिबरेटर, वो क्या कहता था, वह फ्रीडम चाहता था, वह फ्रीडम चाहता था और लोगों को भी फ्रीडम मिले, लोगों को भी फ्रीडम मिले। तो उसने कह दिया कि ही एज ए लिबरेटर, he is a liberator and bring freedom for the people, यानी फ्रांस में वो क्या लेके आया, पीपल्स के लिए फ्रीडम लेके आया, लोग फ्री हो गए, लिबर्टेड हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। एंड नेपोलियन सेट ऑफ आउट कैंकर, अब देखिए फ्रीडम फॉर, जो वो उसकी नेबरिंग कंट्री थी स्टूडेंट्स, जैसे ही कैंकर था नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज को उसने क्या किया, जब नेबरिंग कंट्रीज को वो कैंकर करता था, विनिंग करता था, तो उसके जो रिलेटिव होते थे या उसके जो भी उसके रिलेटिव होते थे उनको वहां का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था। जैसे कोई भी उसने यूरोप के बहुत सारे, जैसे यूरोप उसने कैंकर किया तो नेबरिंग कंट्री जो यूरोप कॉन्टिनेंट थी, बेल्जियम है, इटली है, फ्रांस मतलब इटली है, पोलैंड है, बहुत सारे जो आसपास के यूरोपियन जो कंट्रीज ने किंगडम जीत रखे थे, तो अपने रिलेटिव्स को वहां पर वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जो विनिंग स्टेट था, विनिंग किंगडम था, उसकी दे देता था। कौन? नेपोलियन। अब जैसे अब लिबरेटर था वो और लोगों को उसने फ्रीडम भी दी, अब वो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश फाइनली फ्रेंडली रिलेशन, एस्टेब्लिश ऑल्सो फ्रेंडली रिलेशन विद द पोप, यानी पोप विद द पोप, पोप के जो पोप होते हैं वो चर्च के हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर प्रीस्ट होते हैं, हेड प्रीस्ट जो मतलब प्रीस्ट होते हैं उस टाइप के ब्रिटिश में ये सॉरी क्या कहते हैं, ये जो क्रिश्चियन रिलीजन में पोप होते हैं, तो पोप के भी उससे अच्छे यानी फ्रेंडशिप रिलेशन से ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, यानी उसने क्या किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय द नेपोलियन। अब नेपोलियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो उसने बेटर बनाया, किसने? नेपोलियन ने। तो लोग उससे बहुत खुश थे। अब जब नेपोलियन आसपास के जो कैंकर नेबरिंग कंट्री को कैंकर कर रहा था, नेबरिंग कंट्री को विनिंग कर रहा था, तब जो वहां की कंट्री को भी लगा कि जब नेपोलियन ने फ्रांस में बेटर किया है तो वो हमारी कंट्री में भी अच्छा करेगा, बट वो उसे वहां पर उसने वो वर्क नहीं किया जो उसने अपनी कंट्री यानी फ्रांस में किया था, तो फिर वो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा। तो उसके बाद जब उन्हें लगा कि जो अब वहां के लोगों को लगा कि जो नेपोलियन है वो तो ऐसे हम सबको क्या कर देगा, हमारी कंट्री को विनिंग करता रहेगा और हम पे मतलब एक तरीके से डिक्टेटर टाइप हमसे बिहेव करता रहेगा। तो जो ऑस्ट्रिया ब्रिटेन यानी बहुत सारी जो कंट्री थी वो एक साथ मिली। अब उन लोगों ने क्या किया, कुछ जो यूरोपियन कंट्री थी जिनको वो डिफीट कर चुका था और जो अदर किंग्स थे, जो किंगडम्स थे उनके किंग्स थे, उन लोगों ने मिलकर, जो मोनार्की थी उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और सबने मिलकर और उस नेपोलियन से फिर फाइट की, फिर जाकर नेपोलियन को उन्होंने डिफीट किया। और जब नेपोलियन डिफीट किया, ही वाज डिफीटेड एज वाटरलू इन 1815, यानी उसको वाटरलू जो बैटलफील्ड था, वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को 1815 में उसे डिफीट किया। किसने? यूरोपियन जो पावर्स थी और अदर पावर्स थी। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ द लिबर्टी मींस फ्रीडम, आजादी, एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स वर इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो संदेश लेके आया, जिससे लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो संदेश आया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियाज थे वो लोगों को क्या मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आइडिया एंड यानी लिबर्टी मिली एंड डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे वो राइट्स उन लोगों को वहां पर मिले फ्रांस में। नेक्स्ट फ्रेंड, अब इसके बाद में क्या था कि जब नेपोलियन की डेथ हो गई, उसको वाटरलू के मैदान में बैटलफील्ड में उसको डिफीट कर दिया और जो आइडियाज थे लोगों को, लिबर्टी आइडियाज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो लोगों को वहां पर मिलने लगे। उसके बाद में जो हमारे एक सबसे लास्ट में टॉपिक आता है हमारी कंट्री के कि जो 2 पर्सन्स हैं, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, सबसे लास्ट में तो इनको लोग ध्यान से उनको कोशिश भी नहीं करते पढ़ने की, भूल जाते उन्हें, बट टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय 2 ऐसे इंडियन पर्सन थे जिन्होंने उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे उनको रिस्पॉन्ड किया, उनको इतने अच्छे वो आइडियाज लगे
कि जो फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस थे, मतलब वो आइडियाज को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।